वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम फिल्टरिंग कर रहे हैं। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने फिल्टर्स को डिटेल में समझा है। आज के लेक्चर में मैं आपको एडवांस्ड फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा। आज के लेक्चर में हम करेंगे कि एडवांस्ड फिल्टर्स क्या होते हैं, इनको कब अप्लाई किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एडवांस्ड फिल्टर्स को समझते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने आपको फिल्टर्स अप्लाई करने सिखाए हैं। अभी अगर आपको फिल्टर लगाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और एल को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है। नॉर्मल फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए मुझे चेन्नई का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो चेन्नई का डेटा मेरे सामने है। अब मान लीजिए चेन्नई में मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो चेन्नई में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो मेरे सामने आ चुका है। ये है नॉर्मल फिल्टर्स। इसमें भी मैंने आपको यहाँ से फिल्टर क्लियर कर सकते हैं। ये बताया था कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फिल्टर्स हैं और इन कंडीशंस के बेसिस पर आप टेक्स्ट फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर क्लिक करें और ये नंबर फिल्टर्स हैं और इन कंडीशन के बेसिस पर आप नंबर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर डेट फिल्टर्स हैं और इन कंडीशन पर हम डेट फिल्टर्स लगा सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल को दोबारा से प्रेस करने पर जो फिल्टर्स लगे हुए थे वो यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप एडवांस्ड फिल्टर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए एडवांस्ड फिल्टर्स को यूज़ करने का पहला कारण क्या है। ये डेटा आपके सामने है। अगर मैं इसके ऊपर फिल्टर लगा देता हूँ, जैसे अभी मैंने इसके ऊपर फिल्टर लगाया और मैं यहाँ पर बेंगलुरु का फिल्टर लगा देता हूँ कि बेंगलुरु का डेटा मेरे सामने आ जाए, तो ये बेंगलुरु का डेटा मेरे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर मेरा ओरिजिनल डेटा कहाँ पर है? ये तो वो डेटा है जो फिल्टर लगाने के बाद एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो ओरिजिनल डेटा कहाँ है? ओरिजिनल डेटा हाइड हो चुका है और उसकी जगह पर ये एक्सट्रैक्टेड डेटा मेरे सामने है। मान लीजिए कि मैं एक्सट्रैक्टेड डेटा को यहाँ पर नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरा एक्सट्रैक्टेड डेटा यहीं पर आएगा तो मुझे मेरा ओरिजिनल डेटा जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आया है ये इसी पर्टिकुलर शीट में किसी और लोकेशन पर आ जाए या फिर इस न्यू शीट में किसी भी न्यू शीट में आ जाए। मैं इसको उसी सेम प्लेस पर नहीं चाहता जिस पर्टिकुलर प्लेस पर मेरा सोर्स डेटा पड़ा है। तो उसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए मुझे एडवांस्ड फिल्टर का इस्तेमाल करना है। तो एडवांस्ड फिल्टर का इस्तेमाल करने के लिए हमें वो क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, वो कंडीशन बतानी पड़ेगी जिसके बेसिस पर हम फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप इस हेडर वाली रो को कॉपी कर लें। कॉपी करके आप इसको यहाँ पर कहीं पेस्ट कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मुझे नवी मुंबई का डेटा देखना है और एचआर डिपार्टमेंट का डेटा देखना है। यहां से मैं नवी मुंबई उठा लेता हूं और यहां से मैं एचआर डिपार्टमेंट को कहीं से पकड़ लेता हूं। नवी मुंबई का डेटा देखना है और एचआर डिपार्टमेंट का डेटा देखना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर एडवांस्ड फिल्टर लगाना है। एडवांस्ड फिल्टर लगाने के लिए आपको डेटा टैब में जाना होगा। यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में ये एडवांस्ड की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है इसका शॉर्टकट जो कि बहुत ही आसान है। आप ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस करें। जैसे ही आप ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपके सामने एडवांस्ड फिल्टर का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है उसका नाम है एक्शन। इस ऑप्शन के अंदर 2 रेडियो बटन्स लगाए गए हैं, 2 ऑप्शंस बटन लगाए गए हैं। रेडियो बटन्स वो बटन्स होते हैं जो एक टाइम पर एक बटन ही सिलेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अगर तो आप रिजल्ट यानी कि एक्सट्रैक्टेड डेटा यहीं पर चाहते हैं, सोर्स डेटा की जगह पर ही चाहते हैं, तो आप इस बटन को सिलेक्ट रहने दें। अगर आप एक्सट्रैक्टेड डेटा को जो कि फिल्टर लगाने के बाद आएगा उसको किसी और लोकेशन पर चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर बटन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज इस बटन को सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब है वो पर्टिकुलर रेंज जिस रेंज के ऊपर आप एडवांस फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। और ये है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है वो रेंज क्राइटेरिया रेंज वो रेंज है
जिसके बेसिस के ऊपर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। कॉपी टू पर आप जब क्लिक करेंगे तो वही एक्टिव तब होगा जब आप कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने पर ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कहीं भी आप कॉपी करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो इस सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और है, ये है रिकॉर्ड्स, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पर्टिकुलर डेटा में कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं ओरिजिनल डेटा में, लेकिन जब हम एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जब हम फिल्टर लगाकर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हों। तो उस पर्टिकुलर केस में आप यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली वाली ऑप्शन को टिक करके रख सकते हैं, तभी आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स ही दिखाएगा। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है या ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस कर देना है। ये बॉक्स आपके सामने आ गया। जैसे ही ये बॉक्स आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रेंज है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। इस पर्टिकुलर रेंज को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एडवांस पर क्लिक किया, ये बॉक्स ओपन हुआ और ये रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्राइटेरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को पकड़ लूँगा। पकड़ने के बाद मैं यहाँ पर अगर सेम जगह पर ही डाटा चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट रहने दूंगा। सिलेक्ट रहने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नवी मुंबई का एचआर डिपार्टमेंट का डेटा आपके सामने आ चुका है। अब मान लीजिए आप सेम स्पेस पर डेटा नहीं चाहते, आप डिफरेंट स्पेस पर डेटा को चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में आना है और यहाँ से क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। मान लीजिए ये जो डेटा है ये आप इसी पर्टिकुलर डेटा के नीचे यानी कि यहाँ पर चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि नीचे डेटा आ चुका होगा। ये देखिए यहाँ पर डेटा जो है वो आ चुका है, ये नवी मुंबई और एचआर डिपार्टमेंट का डेटा है। ये तो है फर्स्ट केस। मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर डेटा को, ये जो डेटा आपने यहाँ पर नीचे लेके आए हैं, आप फिल्टर किया है आपने, इस डेटा को किसी और शीट पर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फिर से आपको ऑल्ट ए और क्यू को प्रेस करना है। ऑल्ट ए और क्यू को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ये देखिए क्राइटेरिया रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कॉपी टू पर क्लिक करना है। कॉपी टू पर क्लिक करने के लिए आपको कहाँ पर कॉपी करना है, आपको शीट 3 पर कॉपी करना है, तो आप यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि एरर मैसेज आया है। अब ये एरर मैसेज क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है यू कैन ओनली कॉपी द फिल्टर्ड डाटा टू एक्टिव शीट। आप कॉपी कर सकते हैं फिल्टर्ड डाटा को सिर्फ और सिर्फ एक्टिव शीट पर। यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। अब इसको दोबारा से करके देखते हैं। देखिए अगर आप जब आप डेटा को ऑल्ट ए और क्यू करके डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये जो पर्टिकुलर शीट है ये एक्टिव नहीं रहनी चाहिए इस समय। आपको क्या करना है, आपको डेटा जिस शीट में कॉपी करना है उस शीट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी उस शीट को एक्टिव रखना है। इस शीट को एक्टिव नहीं रखना, आपको इस पर्टिकुलर शीट को एक्टिव रखना है। अब आपको ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको शीट 1 में जाना है। शीट 1 में जाने के बाद आपको इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करना है, फिर शीट 1 में जाना है। यहाँ पर हमने क्राइटेरिया लिखा हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका डेटा आपके सामने आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको डेटा को किसी और शीट में कॉपी करना है तो आपको ऑल्ट, ये जो ऑप्शन एडवांस की ऑप्शन होती है ऑल्ट ए और क्यू, इसको उस शीट में आकर प्रेस करना है, इसको उस शीट में आकर एग्जीक्यूट करना है जिस शीट में आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। चलिए इस शीट पर हम वापस चलते हैं। मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। अब मैं शीट 1 में वापस आता हूँ। यहाँ पर नीचे से मैंने डेटा डिलीट कर दिया था, जी हाँ कर दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मुंबई और एचआर डिपार्टमेंट में वो डेटा है जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है। किससे ग्रेटर देन है, 50,000 से ज़्यादा सैलरी वाले रिकॉर्ड आए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, फिर से वही ऑल्ट ए और क्यू करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन वाला आपको क्यों बता रहा हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करके दिखा रहा हूँ मैं एडवांस्ड ऑपरेटर्स में आपको, ठीक है, एडवांस्ड फिल्टर में आपको।
अब ऑल्ट ए और क्यू को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप यहाँ पर आकर पहले क्राइटेरिया ले लें, क्राइटेरिया सिलेक्टेड है, यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद नीचे आ जाए, मान लीजिए आप इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है जी, चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब एंड और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना भी मैंने आपको सिखाया था जब हमने फिल्टर्स का इस्तेमाल किया था। ये जो कंडीशंस आपने लगाई है ना कि नवी मुंबई का डेटा चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए जो 50,000 से ज़्यादा हो, ये पर्टिकुलर कंडीशंस एक ही समय पर तीनों की तीनों ट्रू होनी चाहिए, तभी एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप डेटा को एक ही रो में, जब आप कंडीशंस को एक ही रो में अप्लाई करते हैं, तब एक्चुअल में इनमें एंड ऑपरेटर वर्क करता है। चलिए मैं कोई ऐसी कंडीशन इस यहाँ पर लगा के देखता हूँ जिससे ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। मान लीजिए मुझे यहाँ पर नवी मुंबई का एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, ठीक है, तो मुझे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस कर दूंगा। करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करूंगा, यहाँ क्राइटेरिया रेंज को चेक करूंगा, यहाँ पर आऊँगा। आने के बाद अब मुझे डेटा चाहिए। मुझे डेटा चाहिए, कहाँ पर डेटा चाहिए आपको, मुझे यहाँ पर नीचे डेटा चाहिए। ठीक है, फिल्टर्ड आउट डेटा या एक्सट्रैक्टेड डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा तो नीचे देखूंगा, नीचे कोई डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन तीनों में से ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। और एंड में क्या होता है, एंड में सारी की सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी होता है। अभी हम इस कंडीशन को ऑलरेडी यहाँ पर लगा रहने देते हैं और एक कंडीशन यहाँ पर और लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ से न्यू दिल्ली को पकड़ता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मुझे न्यू दिल्ली का डेटा चाहिए और एचआर का डेटा चाहिए, तो मैं एचआर को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये ऑलरेडी फॉल्स है, हम चेक कर चुके हैं। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि मैंने डेटा ही यहाँ से उठाया है। तो न्यू दिल्ली और एचआर जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब आपको फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ फिल्टर्स, और देखते हैं कि इन दो कंडीशंस को, इसको मैं एक कंडीशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड कंडीशन मान लेता हूँ, और इस सारी डेटा रेंज को, इस सारी क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करके हम अप्लाई करके देखते हैं एडवांस फिल्टर की क्या आउटपुट आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इनको इकट्ठा प्रेस करेंगे तो एडवांस फिल्टर का ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आप कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके देखें कि क्राइटेरिया रेंज सिलेक्टेड है, तो जी हाँ बिल्कुल सिलेक्टेड है। अब आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। अब हम नीचे आउटपुट देखने के लिए चलते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल न्यू दिल्ली का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो इसने किस तरह से काम किया, देखिए ये जो पर्टिकुलर रो है ये तो इसके अंदर जो कंडीशन लगी है ये तो फॉल्स है। एडवर्टीजमेंट का तो डेटा इस पूरी की पूरी डेटा रेंज में है ही नहीं, लेकिन न्यू दिल्ली का है, तो न्यू दिल्ली वाला एग्जीक्यूट हो गया और हमारे सामने रिजल्ट आ गया। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा पकड़ा था। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर और ऑपरेटर ने काम किया है। क्योंकि अगर मैं इसको वन कंडीशन मान लूँ और इसको सेकंड कंडीशन मान लूँ तो इस पर्टिकुलर केस में ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर दोनों दोनों पर्टिकुलर कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट जो है वो ज़रूर आएगा, तो जैसा आपके सामने आ रहा है। जब आप कंडीशंस को सिर्फ एक ही रो में लिखते हैं तो एंड ऑपरेटर काम करता है। जब आप कंडीशंस को दो रोज में लिख देते हैं तो और ऑपरेटर काम करता है। ठीक, अभी मैं आपको एडवांस्ड फिल्टर्स को यूज़ करने का थर्ड रीज़न बताता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे नवी मुंबई सिटी चाहिए और यहाँ पर मुझे चाहिए कि उनका रिकॉर्ड्स आए जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। जब मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को लगाऊंगा तो मेरे पास फुल रिकॉर्ड आ जाएगा उन लोगों का जो नवी मुंबई सिटी के में रहने वाले हैं और जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। उनका नेम भी आ जाएगा, उनका डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आएगी, सिटी और सैलरी तो आएगी ही, यानी 5 के 5 कॉलम्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए आप उन पर्सनस का डेटा चाहते हैं जो नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं और जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन आप कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं चाहते, आप सिर्फ उनका नेम और उनका डिपार्टमेंट ही चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना होगा, उसके लिए मान लीजिए आप यहाँ पर जो है एडवांस फिल्टर लगाना चाहते हैं और उसकी आउटपुट जो है वो आप शीट नंबर 3 पर चाहते हैं, तो आप शीट नंबर 3 पर चले जाएं। यहाँ पर आकर आप क्या करें, यहाँ से आप नेम चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए एक, तो
दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे यहाँ से डिपार्टमेंट चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर डिपार्टमेंट भी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस करूँगा। यहाँ पर माउस के कर्सर को रखें, ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस कर दें। जब ऑल्ट ए और क्यू को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये एडवांस्ड फिल्टर का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप शीट 1 पर जाएं। शीट 1 पर जाने के बाद इस पर्टिकुलर रेंज को आप सिलेक्ट कर लें। ये मैंने रेंज यहाँ तक सिलेक्ट कर ली। फिर आप क्राइटेरिया पर जाएं। शीट 1 में ही वो क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, ये वो क्राइटेरिया है। आप इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ। अब अगर आप सभी कॉलम्स को चाहते हैं, सभी कॉलम्स के लिए आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना होगा, तो आपके सभी कॉलम्स का डेटा आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नेम चाहते हैं और सिटी चाहते हैं, नेम और डिपार्टमेंट चाहते हैं, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वो लोग हैं जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है और ये नवी मुंबई में काम कर रहे हैं। गौरव वर्मा, भव्या कपूर, जिया शर्मा, ओम शाह, ये सारे वो लोग हैं। कंडीशन क्या है, नवी मुंबई के हैं और सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर फुल रिकॉर्ड नहीं आया, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी नहीं आई। जो कॉलम्स मैंने उनसे कहे थे सिर्फ वही कॉलम्स जो हैं वो मेरे सामने आए हैं। इस तरह से आप कॉलम वाइज डेटा को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको एडवांस्ड फिल्टर्स का इस्तेमाल करना समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।